तो आज जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाया जा रहा है। काफी उत्साह के साथ इस पर्व को लोग घरों से लेकर मंदिरों तक मना रहे हैं। हर तरफ चहल पहल है और हम मौजूद हैं इस्कॉन टेम्पल लखनऊ में, और यहाँ पर हमारे साथ इस्कॉन टेम्पल के प्रेसिडेंट अपरिमय श्याम दास जी प्रभु जी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि क्या कुछ तैयारियां हैं और किस तरह से भक्त आकर भगवान श्री कृष्ण और राधा रमण जी के दर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं। तो राधे कृष्णा प्रभु जी, तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आज जो पावन पर्व मनाया जा रहा है इस्कॉन टेम्पल ने उसके लिए क्या कुछ तैयारियां करी हैं। आप देख रहे हैं 250 से 300 सेवादार लगे हुए हैं कई महीनों से। और आज सुबह से तो उनके पास फुर्सत नहीं है। लोग रंगोलियां सजा रहे हैं, विभिन्न प्रकार से पेंट्स किया है, फूलों की रंगोलियां हैं, कलर्स की रंगोली है। अभिषेक चल रहा है। अभिषेक करवाने के लिए, स्वागत करने के लिए एक एक भक्त का स्वागत किया जा रहा है। उसको चंदन, इत्र और भगवान का जल, पवित्र जल छिड़क करके उसका स्वागत किया जा रहा है। एक एक भक्त को बड़े सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ भगवान के दर्शन कराए जा रहे हैं। अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। जो वीआईपीज हैं, जिनके पास समय का अभाव है, उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है जिससे उनका समय न खराब हो। और जो हमारे सब भक्तगण हैं वो सब भगवान का दर्शन कर रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। ये सारी एक्टिविटियां निरंतर चल रही हैं। इस्कॉन मंदिर में हम देख पा रहे हैं कि सुबह से ही श्री कृष्ण का अभिषेक किया जा रहा है पंचामृत से। तो इसका कितना महत्व है, जो भी भक्त यहाँ आते हैं अभिषेक करते हैं, तो उसका महत्व भी जानना चाहेंगे। देखिए, बताया जाता है कि एकादशी व्रत की शास्त्रों में बड़ी महिमा है। जो व्यक्ति एकादशी व्रत रखता है, जो व्यक्ति श्री कृष्ण जन्माष्टमी यानी परम भगवान के जो आविर्भाव दिवस हैं, रामनवमी, जन्माष्टमी, इन व्रतों को करता है, वो करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ तक वर्णन है कि उसको सारे व्रतों का, करोड़ों व्रतों का पुण्य प्राप्त होता है मात्र एकादशी और भगवान के जन्म तिथि पर व्रत रखने से। तो आज सारे भक्त व्रत हैं, सब फलाहार ले रहे हैं, कुछ जल ले रहे हैं, कुछ निर्जल हैं और भगवान की कृपा ले रहे हैं। तो ये एकादश जन्माष्टमी बहुत विशेष है। इसमें जो व्यक्ति व्रत रख करके और भगवान का दूध, दही, शहद और 1008 तीर्थों के जल से अभिषेक करता है, तो उसे राधा और कृष्ण दोनों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कई भक्त अपने घरों में रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराते पूरी विधि विधान से। तो उसके बारे में भी जानकारी चाहेंगे कि लोग बिना किसी विशेषज्ञ या फिर पंडित के, पुजारी के अपने घर में करा तो लेते हैं, लेकिन कई भूल चूक हो जाती है। तो क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए, मेरा निवेदन है आप सब लोगों से, ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव 2 दिन का होता है। इसीलिए बोला जाता है एक गृहस्थों का और एक भक्तों का। तो भक्तों का मतलब ये है कि सब लोग आओ और एक साथ भगवान की सेवा करो, एक साथ भगवान का कृपा लो। ये अपने अपने घरों में बैठ करके खीरा काटो, जन्म करो, ये अच्छी चीज है, लेकिन इसको एक दिन पहले कर लो। आपके घर में जो ठाकुर जी हैं, उनको एक दिन पहले उनकी सेवा करो, उनका जन्म करो, उनको उत्सव करो। और अगले दिन जब मंदिरों में भगवान का उत्सव है, तब सब लोग एक साथ निकलो, एक साथ आओ और मिल करके भगवान के जन्म उत्सव में सम्मिलित हो। ये गुरु साधु शास्त्र ही हैं जो समाज को संगठित करते हैं। लेकिन आज सनातन धर्म में लोग अपने ही गुरु साधु शास्त्र की निंदा कर रहे हैं, उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं, उनकी बात नहीं मान रहे हैं। इसीलिए सनातन धर्म में हम सब लोग असुरक्षित हैं और हम संगठित नहीं हो पा रहे हैं। मेरा आप सबको इस जन्माष्टमी पर विशेष संदेश है कि आप सब लोग गुरु साधु शास्त्र की निंदा से सजय बचो। जितना हो सके सेवा करो और अपनी गीता भागवत को पढ़ो, जिससे आपको अपने मानव जीवन का लक्ष्य पता चल सके। और ये जन्मोत्सव, जन्माष्टमी आपको मिल करके मनानी है। तो आज आप देख रहे हैं जैसे कि 250 से 300 तो सेवादार हैं, वो सुबह से लेकर रात 12 बजे, 2 बजे तक सेवा करेंगे। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी अलग नहीं है। वो कल मना लिए अपने घर में, अब सब एक साथ मिलकर के मना रहे हैं। और आज आप देख रहे हैं लाखों लोग आ रहे हैं। तो हमारा निवेदन है आप सब लोगों से भी कि आप सब लोग भी आइए और मिलके जन्माष्टमी मनाइए और शिक्षा जरूर लीजिए। अगर आप शिक्षा नहीं लेते हैं, केवल जन्माष्टमी के दिन मंदिर आते हैं, दर्शन करते हैं, तो बहुत अच्छा है। लेकिन उसके साथ साथ अपनी गीता, अपनी भागवत की शिक्षा भी लीजिए, जिससे आपको पता चले ये कृष्ण कौन है, ये राम कौन है, ये क्या है साधना, क्या भक्ति है, क्या जन्माष्टमी है, क्या एकादशी है। तो जब इनको पढ़ोगे, सत्संग करोगे गुरु के सानिध्य में, तो आप समझ पाओगे। अगर आप सुनोगे नहीं तो कैसे संभव होगा।
जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो हमारे साथ परिमय श्यामदास प्रभु जी जुड़े हुए थे, तो जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से हम अपने घरों में पूजा कर सकते हैं, क्या कुछ तैयारियाँ इस्कॉन मंदिर में इस वक़्त चल रही है और कितने भक्तों के आने की उम्मीद है। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम जी के साथ मैं शिखा मेहरोत्रा, आज की खबर लखनऊ।